जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फॉरेस्ट गार्ड टीवी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बात की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है कि आज से डीवी शुरू हो रही है और यह 12 दिनों तक चलेगी। यानी 12 दिन में डीवी कंप्लीट होगी और 26 तारीख को डीवी कंप्लीट हो जाएगी। और हर दिन 2 शिफ्टों में डीवी होनी है, एक तो सुबह 10 बजे और दूसरी दोपहर 1:30 बजे से। तो इसी बीच आपको ऐसे काम करने हैं जिससे आपका फ़ायदा होगा। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो ऐसा करने से कट ऑफ निश्चित कम रहेगी। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो के आखिरी तक आपको यह पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देख लेते हैं यहाँ पर डीवी का शेड्यूल। देखिए 11 तारीख से स्टार्ट हो रही है, यानी आज से स्टार्ट हो रही है और 2 पालियों में होनी। एक तो पाली 1 है और एक पाली 2 है। पाली 1 में ये देखिए 10 बजे से है और पाली 2 ये 1:30 बजे से शुरू है और हर शिफ्ट में 125 अभ्यर्थियों को बुलाया जाना है। तो इस तरह जो टोटल एक दिन में कैंडिडेट हो जाएंगे वो 250 हो जाएंगे। और टोटल कितने की डीवी होनी है, तो 2950 2950 लोगों की डीवी होनी है। और ये देखिए इधर 12 दिन में डीवी कंप्लीट हो जाएगी और लास्ट डेट है 26 तारीख, यानी 26 तक आपकी डीवी कंप्लीट करा ली जाएगी। और 26 की सेकंड शिफ्ट में दिया है 75 प्लस अनुपस्थित अभ्यर्थी। अनुपस्थित का मतलब ये इनके लिए एक रिजर्व डे रखा गया है, यानी जो किसी कारणवश अपने दिए हुए टाइम पे डीवी नहीं करा पाते हैं तो वो एक एप्लीकेशन लेकर 26 तारीख को आयोग में जमा कर देंगे और उनकी डीवी हो जाएगी। तो ये तो रहा डीवी से जुड़ा हुआ मुद्दा। अब बात कर लें आपको वो काम करने कौन से हैं जिनसे फ़ायदा होगा। तो सबसे पहली बात, जितने भी अभ्यर्थी डीवी देने जाएं या कराने जाएं, उन्हें अगर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट मिल जाता है तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि भैया आप तो सिलेक्ट हैं, तो आप इसमें कृपया करके डीवी ना कराएं और डीवी को यहाँ पर स्किप कर दें। क्योंकि बहुत से अभी ऐसे बच्चे हैं जो अलग सेलेक्टेड हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर डीवी कराने आ रहे हैं। जैसे बीपीएससी में पता चला है, जो बिहार में कुछ टीचर हैं वहाँ के कुछ बच्चे यहाँ डीवी कराने आ रहे हैं। और जो ग्रुप डी है, यानी ग्रुप डी के बच्चे भी यहाँ पर डीवी कराने आ रहे हैं, ऐसा पता चला है। तो अगर आप सभी को ऐसे बच्चे मिलते हैं जो बीपीएससी में हों या ग्रुप डी में सेलेक्टेड हों, तो उनसे यही कह सकते हैं कि आप लोग इसमें डीवी ना कराएं, डीवी को स्किप कर दें। और अगर 10 15 20 लोग साथ में कहेंगे तो उसका असर ज़्यादा पड़ेगा। और उन्हें अपनी व्यथा बताइएगा कि क्या चल रहा है आपके जीवन में। तो हो सकता है इतने सभी की रिक्वेस्ट को वो लोग स्वीकार कर लें और अपनी डीवी ना कराएं। तो पहला पॉइंट तो ये रहा कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट अगर आपको मिल जाएं तो आप उनसे डीवी स्किप के लिए कह सकते हैं और इससे हर हाल में आपका फ़ायदा होगा और कट ऑफ कम रहेगी। और फिर दूसरा काम ये करना है कि आपके रोल नंबर के आसपास जितने भी लोग डीवी स्किप कर रहे हैं आपको उनका पता लगाना है। यानी जैसे एक शिफ्ट में अगर 125 लोग गए हैं तो कितने वहाँ पर प्रेजेंट थे और कितने एब्सेंट थे, क्योंकि जो लोग एब्सेंट होंगे उन्होंने हर हाल में अपनी डीवी स्किप करी है। और हो सकता है कुछ लोग रिजर्व डे में डीवी करा लें। तो आपको ये ज़रूर बताना है कितने प्रेजेंट हैं और कितने एब्सेंट हैं, क्योंकि एब्सेंट वाले ही माने जाएंगे कि इन्होंने डीवी स्किप करी है। तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट एब्सेंट रहते हैं उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जितना ज़्यादा एब्सेंट रहेंगे उतना ज़्यादा डीवी स्किप होगी और जितना ज़्यादा डीवी स्किप होगी उतनी ही कट ऑफ कम जाने के चांसेस रहेंगे। तो ये तो हो गया दूसरा काम कि जो भी एब्सेंट रहेंगे या जितने भी प्रेजेंट रहेंगे उनकी संख्या आपको पता करनी है और बाद में जो भी जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं आप वहाँ पर बता सकते हैं, ताकि एक डीवी के बाद कट ऑफ का अनुमान लगाया जा सके। क्योंकि कट ऑफ का अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब ये पता चलेगा कि कितने लोगों ने डीवी स्किप करी है। यानी बहुत से लोग पूछते हैं सर कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ क्या जाएगी, तो वो यहीं से पता चलेगा कि कितने लोग डीवी स्किप कर रहे हैं और कितने लोगों ने टोटल डीवी दी है। तो उससे एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कट ऑफ किसके आसपास रहने वाली है। तो यानी 2 काम आपको कौन कौन से करने हैं। पहला तो ये कि अगर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट मिल जा रहा है उससे रिक्वेस्ट करिए, अपनी व्यथा सुनाइए और उससे डीवी स्किप करने को कहिए। और दूसरा यह है कि आपके शिफ्ट में जितने भी लोग एब्सेंट होते हैं या जितने भी लोग टोटल प्रेजेंट होते हैं उनकी आपको काउंटिंग करनी है। और बाकी एक तीसरा काम आपको और करना है कि जैसे किसी शिफ्ट में तीसरा काम ये है कि किसी शिफ्ट में अगर 100 लोग प्रेजेंट हैं तो 100 में से लगभग 50 लोग तो कम से कम सचिव जी से ये डिमांड रख दीजिए कि एक वेटिंग लिस्ट जरूर जारी कर दें 100-200 बच्चों की, क्योंकि हो सकता है जो कहीं सेलेक्टेड हैं वो सिर्फ डीवी करा लें और इसमें ज्वाइनिंग लेटर ना लें। तो अगर हर शिफ्ट के 50-50 बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो एक दिन में 100 बच्चे हो जाएंगे टोटल दोनों शिफ्ट में ऐसा कहने वाले, और 12 दिनों में टोटल 1200 बच्चे हो जाएंगे। यानी एक ही बात कहने वाले कि सर आप सेकंड लिस्ट भी जारी कर दीजिएगा। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी ट्रिपल एस सी के जो चेयरमैन हैं आज उन्होंने खुद से इस्तीफा दे दिया है, जो प्रवीर कुमार जी हैं, और जो नए कार्यवाहक चेयरमैन बने हैं वो शायद ओएन सिंह हैं। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर एक वेटिंग लिस्ट या सेकंड लिस्ट जारी कर दीजिएगा, क्योंकि अगर सभी लोग सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं या सभी लोग इसको करने के इच्छुक नहीं हैं तो जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं कम से कम उनके लिए वेटिंग लिस्ट रहेगी और उसी वेटिंग लिस्ट से उनको कंफर्म कर लिया जाएगा।
तो ये 3 जरूरी काम है जो आप सभी को करने होंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप सभी का फायदा होगा और कट ऑफ निश्चित ही कम रहने वाली है। और कट ऑफ का अंदाजा तभी बताया जा सकता है जब ये पता चल जाए कि डीवी कितने लोगों ने स्किप की है और टोटल कितने लोगों ने दी है। जैसे 2950 की अगर डीवी है और अगर उसमें 700-800 लोग डीवी स्किप कर देते हैं, यानी अगर मैं टोटल यहाँ 23 से 2400 मान लूँ, तब जाके एक आइडिया लग सकता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। बहुत से लोग मुझे अभी कमेंट करते हैं कि सर बताइए कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो भाई अभी कैसे बता दिया जाए, जब तक कोई आंकड़ा नहीं मिलेगा फाइनल लिस्ट का, तब तक ऐसे कोई कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है। और सिर्फ अगर आपको खुश करने के लिए बता दी जाए कि ठीक है भाई कट ऑफ 1-2 नंबर बढ़ेगी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। यानी ग्राउंड रियलिटी भी होनी चाहिए कि जितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाए उससे एक आध नंबर भले ही इधर उधर हो, वरना कट ऑफ उतनी ही रहनी चाहिए। तो इसीलिए कट ऑफ का अंदाज़ा तभी लगाया जा सकता है जब टोटल कैंडिडेट्स पता चल जाएंगे। तो आप सभी को ये 3 काम करने हैं। बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो तो इस समय चल ही रहा है, डीवी स्किप का। सब लोग अपने अपने लेवल पे ट्राई कर रहे हैं। तो अगर आपको वहाँ पर कोई ऐसा अभ्यर्थी मिल जाता है जो पहले से सिलेक्टेड है, तो उससे सभी लोग अपनी व्यथा बताइए, अपनी कहानी सुनाइए कि क्या हो रहा है आपके जीवन में। तब हो सकता है आपकी वो कहानी से या आप सभी के इतने रिक्वेस्ट से मान जाएं। और उम्मीद यहाँ पर ये पाई जा रही है कि लेखपाल वाले अब इसमें डीवी नहीं कराएंगे, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि एक सरकारी नौकरी का क्या संघर्ष रहता है, क्योंकि उनको भी ज्वाइनिंग लेटर मिलने से पहले ही स्टे लग गया था और उनको भी 5-6 महीने झेलना पड़ा था। तो वो लोग समझते हैं। ऐसा कई सारे कमेंट में देखा गया है जिसमें बच्चों ने खुद कहा है कि सर मुझे पता है कि क्या वैल्यू होती है एक नौकरी की और डीवी स्किप की। तो लेखपाल वाले तो इसमें डीवी स्किप करेंगे ही, ये तो कंफर्म है। बाकी अन्य वाले जैसे बीपीएससी है मैंने बताया है, और ग्रुप डी वाले हैं, ये थोड़ा सस्पेंस में है और डीवी कराना चाहते हैं। तो आप लोग अपने अपने लेवल पर डीवी स्किप अभियान चलाइए। जो भी कहीं मिल रहा हो उससे इन पर्सन इन हैंड मैन टू मैन जाके मिलिए और उनसे बताइए कि किसी बूढ़े माँ बाप की लाठी बने और वो परिवार आपके मात्र डीवी स्किप करने से समाज की मुख्यधारा में जुड़ेगा और आप सभी को दुआएं देगा। और एक डीवी स्किप से एक घर की खुशियां आप दे सकते हैं। तो इसलिए आप डीवी स्किप में अपना योगदान करिए और इस अभियान में सभी का साथ दीजिए। और जिनकी आज डीवी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से अपनी डीवी कराइए और फिर बताइए कि क्या वहाँ का माहौल और क्या चल रहा है, कितने लोग डीवी स्किप कर रहे हैं और कितने लोग डीवी देने आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को पता चल गया होगा कि वह कौन से 3 काम सभी को करने हैं जिससे आप सभी का फायदा होना है। और कट ऑफ कम कैसे रहेगी इसका आपको एक अंदाजा लग गया होगा। और जिनकी भी डीवी कंप्लीट हो जाए वो ग्रुप पे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या आप हमारे पर्सनल टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग वहां से मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं कि सर आज इतने लोग आए थे और इतने लोग एब्सेंट थे, तो उससे भी एक आइडिया लग जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी डीवी के लिए। और इस वीडियो में इतना ही। जो भी अपडेट आती है आप सब तक बता दिया जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर शिफ्ट की क्या अपडेट रहेगी आप सभी लोग चैनल पर बता सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।